सब सवाल भी नहीं बचे हैं। तो वो भागने का रास्ता खोज रही है। उसको भागने का रास्ता दिया उसके पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। संसद का सत्र चल रहा है। सोमवार से इस पर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर बहस होनी है, समय तय हो चुका है। उससे एक दिन पहले यानी रविवार को चिदम्बरम एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। कहते हैं कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है भारत के पास कि पहलगाम के हमले में पाकिस्तान का हाथ था। अब आप ज़रा सा थोड़ा सा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। ठीक यही बात पाकिस्तान और यही बात चीन बोल रहा है। चीन भी कह रहा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई रोल था, उसकी भूमिका थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वही बात चिदम्बरम बोल रहे हैं। तो ये आखिर बार बार क्यों हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रही है? ठीक कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि भाई आपको अगर सवाल पूछना था तो हमसे पूछते। हमारी फौज ने पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, उनके कितने एयरबेस नष्ट किए, उनके कितने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, इस पर आपने एक सवाल नहीं पूछा। और उन्होंने याद दिलाया 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद उस समय की विपक्षी पार्टी जनसंघ, उसने क्या सवाल पूछे थे। बताया कि विपक्ष की भूमिका इस तरह से निभाई जाती है। विपक्ष की भूमिका ये नहीं है कि वो देश के खिलाफ बोले। विपक्ष की भूमिका ये नहीं है कि वो देश के दुश्मनों की भाषा बोलने लगे। विपक्ष की भूमिका ये है कि वो सरकार का पूरा समर्थन करे न करे, लेकिन भारत की सेनाओं का समर्थन करे, सेनाओं के शौर्य का समर्थन करे, उनकी उपलब्धि का समर्थन करे और उसका गुणगान करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो ये करना नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने अब गोल बदल दिया है। अब आज जो है संसद में जो चर्चा शुरू होगी दूसरे दौर की, लोकसभा में दूसरे दौर की और राज्यसभा में पहले दौर की। लोकसभा में ये उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी बोलेंगे। तो राहुल गांधी तो बड़े लंबे समय से चीन की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उनके बयानों को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है पेश करता है सबूत के तौर पर। चीन से उनकी जो दोस्ती है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आई है। उनकी पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से क्या समझौता किया था, ये आज तक उन्होंने देश को बताया नहीं, ना उनकी पार्टी ने बताया। इस बीच में एक सवाल और था कांग्रेस पार्टी का और दूसरे विपक्षी दलों का कि पहलगाम में जो आतंकी आए थे वो कहाँ हैं, उनको अभी तक क्यों पकड़ा या मारा नहीं गया।